इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। माँ ने देखना प्रारंभ किया, नेत्रों में भर ली। एक सखी ने कहा, सखी विलंब हुआ, अभी पूजा आधी रह गई है, चलो फिर कल आएंगी। विनोद करके सखियां चलीं। भगवान ने माँ को जाते जाना तो प्रेम की स्याही से हृदय के भित्ति पर माँ के स्वरूप को उकेर लिया। सरकार इधर पुष्प लेकर गुरुदेव भगवान की ओर और मेरी मैया सखियों के साथ भवानी जी के दिव्य मंदिर पधारी। आकर सखियां वंदना करने लगी। बालकांड दोहा क्रमांक 234 दर्शन करिए। जय जय गिरिवर विराज किशोरी, जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय महेश मुख चंद्र चकोरी, जय गजबदन खड़ा माता, जय गजबदन। हे गजानन जी की मैया, हे कार्तिक स्वामी की मैया, हे जगदम्बा, जगत जननी, बिजली के भी चमक को लजा देने वाली आपकी दिव्य आभा, दिव्य छटा, दिव्य शोभा, नहीं तव यादि मध्य अवसान, नहीं तव यादि मध्य अवसान, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित भव विभव परा भव कारिणी, भव भव विभव परा भव कारिणी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी, विश्व विमोहनी स्वबस बिहारी। हे माँ गजानन जी की, कार्तिक स्वामी की, आदि मध्य और अवसान आपसे ही है। आप में कुछ नहीं है, सब आपसे है। प्रारंभ है आपसे, मध्य आपसे, इसलिए न आपका आदि है, न मध्य है और न अंत है। कोई पा ही नहीं सकता है। सारा विश्व आपके अनुसार चलता है। पतिव्रता देवियों में आपकी प्रथम गणना है। आपकी महिमा को सहस्त्र शीर्ष शेष नारायण, सरस्वती जी, वेद भगवान भी नहीं गा सकते, कोई नहीं गा सकता। आपकी सेवा करते चारों फल धर्म अर्थ काम मोक्ष सुलभ हो जाते हैं। आप वर देने वाली हैं, भोले बाबा की सदा सदा प्रिया हैं। देवी पूज्य पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। मेरे मन में क्या है आप जानती हैं। आपका सदा सर्वदा सबके हृदय में निवास स्थान है। अस्त मैं आपसे प्रकट नहीं कर रही हूँ, मेरे मन में जो मनोरथ है वो आप जानिए। ऐसा बोलकर सीता मैया चरणों में गिर पड़ी। माँ की प्रार्थना को सुनकर माँ भगवती गौरी विह्वल हो गईं
और जो माला पिन्हाई थी सीता मैया ने पूजा के समय वो खिसक गई। विनय प्रेम बस भई खसी माल मूरति मुस्कान। मैं कथाओं में बार बार निवेदन करता हूँ, भगवान का हमको भी दर्शन करना है। आप जिसकी पूजा करते हैं ना, यही भगवान है। इनका दर्शन हो रहा है, समझ लो भगवान का दर्शन है, सेवा से। अच्छा, भगवान नहीं है तो पूजते क्यों हैं हम? मैं एक जगह मंदिर में कहीं गया था, कहीं किसी स्थान पर, तो पुजारी महाराज ने सरकार के माँ के नाक में जो श्रृंगार होता है उसको मोम से चिपका दिया था। मैं पुजारी महाराज को बुलाया, उनकी नाक को जोर से दबाया ऐसे। कहा महाराज ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा जो आप किए हो मैं आपके साथ कर रहा हूँ। प्राण प्रतिष्ठित विग्रह के साथ बालक जैसी, बच्ची जैसी व्यवहार करना चाहिए। यदि ऐसी श्रद्धा नहीं है तो मूर्ति भगवान नहीं हो सकती। भगवान है ना, जो हम अपने साथ चाहते हैं वो भगवान के साथ करो, तब बोलती है साहब, तब बोलेंगी। खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मूर्ति भगवान नहीं है, मूर्ति ही भगवान है। भगवान की मूर्ति नहीं है, भगवान ही है। मूर्ति क्या है? मंदिरों में भी लिखा होता है मूर्ति को छुए नहीं। मूर्ति क्या है? प्राण प्रतिष्ठा के बाद अर्चा विग्रह साक्षात भगवान का स्वरूप हैं, इसीलिए वो मंगल करते हैं। साक्षात भगवान बैठे हैं जी। कौन? हम मंदिर में मूर्ति देखने जाते हैं, मूर्ति मूर्तिकार के घर में होती है, हमारे यहाँ तो भगवान है साहब। जितनी बार आओ उतनी बार क्या पाएंगे? जल अभी लाया, ये लीजिए। जितना हम ऐक्य स्थापित कर लेंगे, सरकार उतनी भाव में हमको संवेदनाएं देते हैं ना। अनुभूति करो, आप करो। सेवा लिए हैं तो फिर रस में आइए। जैसे छोटे बच्चे को हम बुलाते हैं ना, लल्ला लल्ला लोरी, लाला को बुलाओ, लाला भी बोलेंगे। लाला कहते हैं, अपनी बात कहते हैं, आपकी बात सुनते हैं। माँ ने कहा ना, माँ ने कहा विनय प्रेम बस भई भवानी खसी माल मूर्ति मुस्कानी। माँ अरे मुस्कुराइए तो क्या, अभी बोलेंगी। सुन सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। हे सियाजू, मेरा सत्य आशीर्वाद सुनिए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। कौन सी? जो आपने मन में रखा है। जब आप नहीं बता रही हैं तो मैं भी प्रकट नहीं कर रही। हो गया? कौन मनोकामना? वही जो नारद जी ने कहा, नारद बचन सदा शुचि साचा, सोबरु मिले जाहि मनोराजा। सखियों के झुंड में एक सखी चतुर होती है। जैसे मेरे सखाओं के मध्य में एक सखा हमारा चतुर है। देखो भैया, पहली बात तो भगवान पर कोई काम छोड़ा न जाए, और छोड़ दो तो फिर एकदम छोड़ो, प्रतिशत में नहीं। जो कल वाली बात, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे
प्रभु इतना तो आप करेंगे, ऐसा हो जाएगा तो आपका मानेंगे, और ऐसा ना हुआ तो हमारा। ऐसा नहीं, सब सब चलो ओ सौंप दिया माँ ने, कह दिया माँ गौरी ने। कौन मिलेंगे? सहज सुंदर सांवरो, शीलवान स्नेह जानत रावरो। रावरो भोजपुरी है, रावरो माने तुम नहीं होता है, रावरो माने आप। ये देखिए सीता मैया स्तुति करती हैं कि आपकी कृपा से देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, और मां भवानी आशीर्वाद देती है नहीं आपका मेरे से भी अच्छा। जो मिलेंगे वो आपके प्रेम को जानते हैं। स्नेह जानत रावरो, रावरो माने आपको। कितना आदर है। देखिए भैया, आदर दीजिएगा तो आदर मिलेगा, बादर करिएगा तो बादर गरजेगा। आदर चाहिए, आदर करिए। दिन बीत गया पते नहीं चला, गुरुदेव का आशीष प्राप्त हुआ। आशीष की बड़ी महिमा है। रात्रि में भगवान चंद्रमा और माँ के स्वरूप की तुलना करते हैं, लक्ष्मण भैया प्रणाम करते हैं। प्रभात हुआ, जनकराज महाराज ने शतानंद जी को बुलाया। विगत दिवस की दिनचर्या यहाँ ऋषिकुल में चल रही है। शतानंद जी महाराज से निवेदन किया, मुनिदेव और ऋषिपुत्रों मुनिगणों को लेकर स्वयंवर स्थल पर आप आइए, मैं वहाँ पहुँचता हूँ। प्रभु पहुँचे। गुरु विश्वामित्र जी के साथ राम लक्ष्मण प्रभु पधारे। रंग भूमि आये तो भाई, अस सुधि सब पुरवासी, चले सकल गृह काज विसार, बाल जुआन दोनों भैया अब रंगभूमि में भी आए हैं। ऐसा सुनकर सब लोग सब काम छोड़कर दौड़ पड़े दर्शनार्थ। मिथिलापति ने सबको कहा, सेवकों को, कि जाकर सबको उचित स्थान दीजिए। स्थान की महिमा है। जिसका जो स्थान निश्चित है ना, उसको वहीं उपस्थित होना चाहिए। और अपना स्थान न हो तो किसी और के स्थान पर नहीं बैठना चाहिए। जिसका जैसा स्थल है सब लोग उसी प्रकार उपस्थित हुए। भगवान जब आए गुरु जी के संग में, मिथिलापति ने विश्वामित्र महाराज से ये पूछा, ये जो रचना बनी है महाराज, आपको व्यवस्थित लगी ना? कोई पूछे उसके मन को कहिए, मन से कहिए, मन जैसा कहिए। अरे भली रचना मुनिंद्र प्रसन्न, राजा मुदित महासुख। जनकराज महाराज प्रसन्न हो गए। वाह, भली रचना। हर व्यक्ति यही सुनना चाहता है, बहुत सुंदर है। क्या कहने में जाता है, बहुत अच्छा, आनंद। ओ देखते बना। मेरे प्रभु और भैया को देखकर जो नर नारी, राजा लोग, भगत लोग उपस्थित थे, किसको सरकार कैसे लगे? जो जनकराज महाराज के स्वजन परिजन हैं, उनको सरकार पुत्र जैसे भास रहे। भक्तों को अपने भगवान का दर्शन हो रहा है, विद्वानों को सरकार के विराट स्वरूप का दर्शन हो रहा है, वीरों को वीरत्व भाव का दर्शन हो रहा है। जो राक्षस लोग, असुर लोग राजवेश में बैठे थे, इस सृष्टि का हम दर्शन कर पाते। दृष्टि में सत्वभाव होगा तो हमको सात्विक दर्शन होगा, दृष्टि में हमारे तेजस होगा, तामस होगा तो हमको सृष्टि वैसी ही नजर आती है, जिसका जैसा भाव। इसी तरह सुनते रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।